आज हम चैप्टर 5 का गेट सेट गो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। चैप्टर 5 का गेट सेट गो है, ये फ्रैक्शन आपका चैप्टर है, फ्रैक्शन का चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। आपको हर एक को फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है। ए आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 2 डिवाइडेड बाय 9। 2 डिवाइडेड बाय 9 को आप कैसे लिखेंगे, ये आपको यानी कि 2 को आपको 9 से डिवाइड करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे वाली डिजिट ऊपर वाली डिजिट को डिवाइड करती है। फ्रैक्शन में आप इस तौर पे इसको लिख सकते हैं। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 13 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 17 इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 13 अपॉन में 17। ठीक है, सी पार्ट इसका है 21 डिवाइडेड बाय 23। इसको आप लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 23। 21 आपका एज ए न्यूमरेटर रहेगा, 23 आपका डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में होता है। डी वाला आपका ऑप्शन है 91 डिवाइडेड बाय 19। इसको आप लिखेंगे 91 अपॉन में 19। ठीक है, क्लियर है। आई होप सो ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद मिक्स्ड नंबर। आपको इसको मिक्स्ड नंबर में लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका ए पार्ट है 3/2। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता है कि 2 3 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स अगर हम इसको डिवीज़न में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2 3 को डिवाइड कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, 2 से 1 टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2 और आपको 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, यहाँ से देखिए ऐसे एक एरो बनाइए। इस एरो का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। सबसे पहले ये, तो इसका मतलब है इसको आप ऐसे लिख दीजिए इधर की ओर, फिर सेकंड पे ये यानी कि थोड़ा सा इससे ऊपर, और थर्ड पे ये यहाँ पर बिल्कुल इसके बीचों बीच एक ऐसे लाइन से खींचिए और नीचे 2 लिख दीजिए। इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में ही होता है। 2 इसको यानी कि 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। इसी का बी पार्ट देखिए 15 अपॉन में 4 है, यानी कि आपको 15 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 आया। तो यहाँ पर इसको भी ऐसे लिखना है सेम इसी वे में। ये वाला 3 आपका इधर आएगा, ये वाला 3 आपका ऊपर आएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। सी वाला देखिए आप, इसी का पार्ट सी है 21 अपॉन में 5। डिवाइड कीजिए 21 को 5 से, 5 4 जा 20 होगा, 1 आपका बैलेंस बचेगा। यहाँ से इसको ऐसे लिखना है, 4 सबसे पहले, 4 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 1 यहाँ पर 1 और फिर ये 5 ऐसे 4 के बिल्कुल ऐसे बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ करेंगे 1 अपॉन में 5। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है वो इधर आता है, जो डिवाइज़र होता है वो यहाँ पर आता है डिवाइज़र की जगह, और जो आपका क्वोशिएंट होता है वो यहाँ आता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे एरो बना करके कर लीजिए, ये थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, बाकी आगे चल कर समझ में आ ही जाती हैं चीज़ें, तो आप उसको अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। 43 अपॉन में 7 है, 7 का 43 से डिवाइड कीजिए, 43 और 7। ठीक है, 7 का 43, 7 6 जा 42 होता है, यहाँ पर 1 आ गया और आपका ये बचा, फिर वही 6 आपका इधर आ जाएगा, 6 ये 1 आएगा फिर आपका यहाँ पर, और ये 7 यहाँ पर। ठीक है, आई होप सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको करना है। ये इस बार आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। पिछली बार हमने मिक्स फ्रैक्शन में करना सीखा था इम्प्रॉपर को, इस बार इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको करने का तरीका देखिए, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, यानी कि 2 × 2 में 2 कर देंगे आप, फिर जो भी डिजिट आएगी उसमें ये वाली डिजिट आपकी प्लस की जाती है, प्लस में 1 और अपॉन में ये जो 2 है इसको लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस में 1 अपॉन में 2 और यहाँ पर 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बात। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, जो भी आए ये 1 उसमें प्लस करेंगे, जो भी आएगा +1 करेंगे, और नीचे ये डिजिट जो इसके है वो सेम ऐसे लिख देंगे, पूरे पे डिवाइड करके ये आपका खींच करके लाइन, और ऐसे आपने 2 लिख दिया है।
ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। इसी का बी पार्ट देखिए, 15/4 है, ठीक है, 15/4 सॉरी, बी पार्ट 9 1/7, ठीक है, 9 1/7 हो गया आपका। सेम वही है, 9 का 7 से मल्टीप्लाई, 9 × 7, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और फिर उसमें +1 ऐड कर देंगे और अपॉन में 7 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 6 63 होता है, 63 में 1 ऐड करेंगे, 64/7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 8 1/3। यहाँ पर आप 8 × 3 करेंगे, +1/3 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 3 से मल्टीप्लाई आपने किया, 24 +1/3, फाइनली आपने ऐड कर दिया 25/3 हो गया, ठीक है। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट आपका है 21/5, ठीक है। अब देखिए सेम वही स्टेप, 20 का 5 से मल्टीप्लाई, +1/5, ठीक है। ये आपका 100 हो गया, +1/5 = 101/5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप सो ये सेकंड क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट इन द लोवेस्ट टर्म। आपको सबसे इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है। पहला इसका क्वेश्चन है 6/12, ए है 6/12, ठीक है। 6 से ही कट जाएगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12, आंसर 1/2 आ जाएगा। लोवेस्ट टर्म का मतलब है कि उससे आप ज़्यादा नहीं काट सकते उसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी भी टेबल से कट रहे हो, बस उससे ज़्यादा आप नहीं काट सकते, दैट इज़ कॉल्ड लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में लिखना है। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 4/64, ठीक है। 4 के ही टेबल से कट जाएगा, 4 1 = 4 और 4 6 = 24, फाइनली आपका 1/16 आ जाएगा। फिर आपका सी पार्ट देखिए, इसी का 45/63, देखिए 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 5 = 45, 9 7 = 63, आपका आंसर 5/7 आ गया, ठीक है। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट 52/39, ठीक है। 13 के टेबल से कट जाएगा, 13 4 = 52 और 13 3 = 39, तो आपका आंसर 4/3 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है 3/12 = 21 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x कर सकते हैं। 3/12 हो गया = 21/x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 × में x हो जाएगा, इस x का इधर मल्टीप्लाई। जब इक्वेशन के x को हम एक तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे, वो भी न्यूमरेटर पोजीशन पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर पोजीशन पर नहीं होता है। x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आता है और वो भी न्यूमरेटर पोजीशन पर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि x की हम इधर रखते हैं और वैल्यू हम इधर रखते हैं, ठीक है। तो x को हम इधर लेके गए तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, क्योंकि और मैं बता चुका हूँ, जब हम बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ हम डिजिट लेके जाते हैं, अगर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21 को डिवाइड कर रहा है तो ये 3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 21 यहीं पर ऐसा रहेगा, और ये 12 3 को डिवाइड कर रहा है तो इधर 21 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक स्टेप ये। इसके बाद आपने x लिखा, 21 × 12, ये 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 3 इधर डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। यही स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस लाइन को छोड़ करके, ये वाली लाइन छोड़ देंगे आप, ये वाली लाइन, तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। x को आप यहाँ लेके गए, ठीक है, x को यहाँ लेके गए = 21 आपने लिखा, 21, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में आ गया और ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है ये स्टेप डायरेक्ट, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x यहाँ पर सीधा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 के होगा और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 21 सेम पोजीशन पर रहेगा, ये 12 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट ही इसको शो करूँगा। 3 से ये काट दीजिए, 3 7 = 21 और 12 7 = 84, तो x की वैल्यू 84 हो जाएगी। जो क्वेश्चन मार्क का साइन था वहाँ पर आप 84 रख सकते हैं,
ठीक है, क्लियर है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 16/21। यहाँ पर मैंने x रख दिया और ये 105 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए x को यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 16 इंटू में 105/21 इक्वल टू x हो गया 21 से 5 टाइम में, 21 5 जा 105 होता है और 16 5 जा 80 हो गया। 80 इक्वल टू x, ये सीक्वेंस में ठीक नहीं होता इसलिए और करके x इक्वल टू 80 कर दीजिए, x की वैल्यू 80 आ गई। क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 13/12 इक्वल टू 39 यहाँ पर x आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। सेम वही स्टेप हो गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह, x यहाँ पर जाएगा, 13 यहाँ पर और 12 यहाँ पर, तो x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 39 रहेगा, 12 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा और 13 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 से 3 टाइम में चला जाएगा ये, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 3 जा 36, यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है इसका, डी पार्ट 13/12 इक्वल टू 208 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप फटाफट जल्दी से, ये x इधर, सेम वही x इधर आ जाएगा, 208 यहाँ पर, 12 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 12 और 13 नीचे डिवाइड कर जाएगा, 13 नीचे डिवाइड, 13 1 जा 13 होता है, इधर कितना बचा 7 बचा, 78 हो जाएगा, 13 6 जा 78। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, 72 का 2 कैरी 7, 12 1 जा 12, 12 और 7 19, x की वैल्यू आपकी ये आ गई। क्लियर है। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, यहाँ पर लिखा है 2/7 प्लस में 3/7। ठीक है, इसको देखिए, जब डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, कोई भी साइन है, लेकिन प्लस माइनस का साइन केवल, ठीक है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आप बड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर 7 आप कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है वही कर दीजिए, ऊपर जो सेम डिजिट है उसको सेम लिख दीजिए, प्लस का साइन और ये 3। ठीक है, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड में फिर इससे पहले वाले हम डिवाइड भी कर चुके हैं। ठीक है, कई एक्सरसाइज में मैंने बता चुका हूँ आपको। अगर बीच में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे हम लिख लेते हैं, लाइन ड्रॉ करिए, डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, ऊपर जो डिजिट है वो सेम, साइन सेम और फिर इधर भी डिजिट सेम, तो फाइनली आपका आंसर 5/7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट है 14/4 माइनस 1/4 है। ठीक है, सेम वही स्टेप, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, डिनोमिनेटर लिख लिया नीचे, ऊपर 19 लिखा और -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 18/4। आंसर यही दे रखा है, चाहे तो इसको लिस्ट कर दीजिए 2 की टेबल से काट के, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 9/2 आ जाएगा, नहीं तो आंसर आप यहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सी पार्ट, इसी का सी पार्ट है 5/17, 5/17 प्लस में 7/17। ठीक है, इसको करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, 17 लिख दीजिए नीचे, ऊपर सेम डिजिट 5 प्लस में 7, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 12/17। ठीक है, डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है, डी पार्ट है 19/4 प्लस में 1/4। ठीक है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर आपका 4 है, तो 4 लिख दीजिए आपने और ऊपर की सेम डिजिट सेम उतार दीजिए, तो फाइनली आपका 20/4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर पीछे यही दे रखा है, लेकिन आप इसको काट भी सकते हैं, 5 टाइम में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप आंसर लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका ई पार्ट देखिए, 22/9 प्लस में यहाँ पर डैश दे रखा है, 23/9 है। इस डैश की जगह आप x मान लीजिए, ठीक है, या डैश को डैश ही करके लेके चलिए,
हमने x मान लिया डैश की जगह, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल का साइन है, इक्वल टू 23/9 हो गया। ठीक है, अब एक तरफ ये प्लस में साइन है, जब ये इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। 23/9 जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 22/9 हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जब बराबर के एक तरफ प्लस में डिजिट होती है तो माइनस में होती है, प्लस में, मल्टीप्लाई में होती है, डिवाइड में। अभी देखिए x के प्लस में है, ठीक है, और ये भी प्लस का ही है, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये प्लस का है ऑलरेडी, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर सेम है 9 हो गया, ऊपर की वैल्यू सेम ऐसे लिख दीजिए 22, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। ठीक है, f पार्ट देखिए, f पार्ट है 90/13 माइनस में ये x हो गया इक्वल टू 3/13। अब देखिए माइनस का x है, आप चाहें तो इसको इधर ले जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो 2 स्टेप में करके बता रहा हूँ, दोनों स्टेप में समझ लेते हैं इसको, जो स्टेप आपको बेहतर लगे उसको कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले मैं इसको इधर ले करके जाता हूँ, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर प्लस का है, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा, यहाँ पर 3/13 आ जाएगा, और माइनस का 90/13 आ जाएगा। माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम में 13 आ जाएगा, 3 माइनस का 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से आप 3 माइनस करेंगे, ये माइनस का x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 87 आ जाएगा अपॉन में 13। क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की इसलिए साइन माइनस का आएगा। ये इंटीजर होता है, 6th क्लास में पढ़ा जाता है, 5th क्लास में इसमें इंटीजर का कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए मैं ये स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी देख लीजिए नेक्स्ट टाइम आपको काम आ जाएगा। इसके बराबर में दूसरा स्टेप भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट घटाते हैं हम तो साइन बड़ी डिजिट का होता है। इसको समझ लीजिए, जैसे मैंने 90 में से 3 घटाया, यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस का साइन है, जहाँ साइन नहीं होता मैं बता चुका हूँ वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर 87 आ गया, तो बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 87, इसलिए साइन नहीं लगाते। नॉर्मल हम माइनस करते हैं, ये साइन नहीं होता, यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, नीचे हम वहाँ पर भी प्लस का ही साइन होता है। लेकिन अगर यही 90 माइनस का हो और प्लस का 3 हो तो माइनस हम तब भी करेंगे, 87 आएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का है क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी साइन माइनस का, यहाँ भी साइन माइनस का, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू आपकी 87/13 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस x को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। इजी तरीका ये है, इस x को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, यानी कि 90/13 हो जाएगा -3/13 इक्वल टू x। क्योंकि ये x इधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है। ठीक है, और ये प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ पर 13 कर दिया, 90 माइनस में 3 हो गया, ये x हो गया, यहाँ पर 87/13 हो गया इक्वल टू x, और करके x इक्वल टू 87/13। 5th क्लास तक के ये फॉलो करा जाता है, लेकिन 5th क्लास के ऊपर हायर क्लास में अगर आप जाते हैं तो ऐसे करना होता है आपको, ये आपका तरीका बन जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही करना होता है, क्योंकि x ऑलरेडी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है, राइट हैंड साइड पे नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, एक ये बस मोरल ये कहता है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है। यहाँ से आप माइनस करते जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो इसको भी देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, इसको भी देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंटीजर हम पढ़ेंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा आपको, लेकिन शायद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन लोवेस्ट टर्म। इसको सिंप्लीफाई करना और इसको लोवेस्ट टर्म तक के लेके जाना है। इसका ए क्वेश्चन देखिए, ए क्वेश्चन है 15/3 प्लस में 21/9। अब देखिए नीचे की डिजिट अलग अलग है तो नीचे की डिजिट का एलसीएम ले लीजिए। 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है। अगर छोटी वाली डिजिट की टेबल में बड़ी वाली डिजिट आ जाए
तो इसका मतलब बड़ी वाली डिजिट ही एलसीएम होगा। लेकिन फिर भी एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं और कई बार तरीका बता चुका हूँ, तो इसको देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका 9 ही आएगा, यहाँ पर 9 रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। ये आपको पता है, कई बार बता चुका हूँ। जो एलसीएम होता है उसको डिवाइड करते हैं, जो एक बार संख्या होती है उसके डिनोमिनेटर से, और मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। यानी कि 9 को डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है। बीच में फिर प्लस का साइन, जो ये वाला साइन है, ये मैं एक स्टेप में कर लेता हूँ इसको। बीच में प्लस का साइन, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, ठीक है। क्लियर है बात, ये स्टेप क्लियर है। ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा कैसे भी डायरेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, जब आप 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, 3 3 जा 9, सॉरी जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 आ गया। इंटू में 15 ऐसे ही उतार दिया मैंने, प्लस में 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है, इंटू में 21 अपॉन में 9, ठीक है। 15 3 जा 45 यहाँ पर आ गया, प्लस में 21 1 जा 21 अपॉन में 9 आ गया। फाइनली देखिए आप यहाँ पर इसको एडिशन कर देंगे 66 अपॉन में 9, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, आपका आंसर आ गया 22 अपॉन में 3, ठीक है। डायरेक्ट करना है इसको तो डायरेक्ट भी देख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम आपका 9 आ जाएगा। 3 से 3 टाइम में जाएगा 9, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 का इससे मल्टीप्लाई 15 से, तो 45 आ जाएगा। 15 5 जा 45, प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 21 से मल्टीप्लाई 21 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया 66 अपॉन में 9, इसको आपने काट दिया 22 अपॉन में 3, फाइनली 22 अपॉन में 3 आ जाएगा। इसमें ये स्टेप आपको नहीं करना होता है, ये भी स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ जाता है। लेकिन आपको स्कूल में जैसा कराएं, ठीक है। अगर आपके स्कूल में ऐसा स्टेप फॉलो करा रहे हैं तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आगे क्वेश्चंस आपको इसी स्टेप से बताऊंगा, इस वाले स्टेप से। क्लियर है, इस स्टेप से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हो जाता है और आगे चल कर के आप ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट। तो इस स्टेप को अभी यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ करने में, एलसीएम लेने में और एलसीएम से ये वैल्यू निकालने में, ये 10th तक के बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कई बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर ये क्या करा आपने इसके अंदर, बेसिक सी चीज़ है, ये बेसिक सी चीज़ 9th और 10th के बच्चों को भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। जो थोड़े से वीक होते हैं या जिन्होंने पढ़ा नहीं है, लॉकडाउन के चक्कर में उनके सेशन ख़राब हो गए हैं, क्लास हुई नहीं है रेगुलर, ऑनलाइन क्लासेस वो लेते नहीं थे, रेगुलर होती भी नहीं थी क्लासेस, तो उसके चक्कर में उनके कई सारे कॉन्सेप्ट ख़राब हो गए। तो आप बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलिए कि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। एलसीएम यहाँ लिखेंगे, ये आपका यहाँ पर भी ये एलसीएम नहीं है, यहाँ पर ये है ऐसे आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमरेटर है, और ये वाला आपका एलसीएम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस एलसीएम को इस स्टेप पे मैंने क्या करा है, ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने एलसीएम को डिवाइड करा है इस डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई करा है इस न्यूमरेटर से, फिर प्लस का साइन, फिर मैंने एलसीएम को, ये 9 था, इसको मैंने डिवाइड करा है इससे डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई करा है न्यूमरेटर से, ठीक है। ये स्टेप को आप समझ जाएंगे तो आपकी एलसीएम लेने की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी का बी पार्ट। बी देखिए आप इसी का, 21 अपॉन में 5 माइनस में 19 अपॉन में 15। 5 की टेबल में 3 टाइम में 15 जाएगा, फिर भी आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि कभी कभार टीचर्स कहते हैं कि साइड में हमें एलसीएम भी चाहिए, ठीक है, रफली वर्क। तो यहाँ से 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 का 5 आ जाएगा, फिर 5 से 5 1 जा 5 1 जा, तो 3 5 जा 15, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप साइड में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम रखना है नीचे, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सेम वही एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, यानी कि 15 को डिवाइड करना है 5 से और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का, ठीक है। अगला स्टेप भी सेम वही होगा, 15 को डिवाइड करना है, इस बार 15 ही आपका एलसीएम है और 15 ही आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है, और इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 का 21 से मल्टीप्लाई 63, डायरेक्ट ना लिख करके एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 3 इंटू में 21 ये एक स्टेप आ गया, माइनस में 1 इंटू में 19 एक स्टेप ये आ गया, अपॉन में 15 हो जाएगा। 3 का 21 से मल्टीप्लाई 63, 19 का 1 से मल्टीप्लाई 19 अपॉन में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 44 माइनस करेंगे आ जाएगा अपॉन में 15, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 1/2 प्लस में 2 1/5 प्लस में 7 1/4। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना है 2, 5, 4 का, तो 2, 5 और 4 का एलसीएम हम ले लेते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 5 का 5 आएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 5 1 हो जाएगा, फिर 5 से 1 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। सेम वही स्टेप आपको करना है। ठीक है, इस बार थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 आपने नीचे रख देना है। अब 20 को डिवाइड करना है, 20 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, एक स्टेप पे ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। सेकंड लाइन देखिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गलती से मैंने लिखी नहीं, 1/2 प्लस में 5 2 जा 10 और 1 11, 11/5 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस में 4 7 जा 28 और 28 और 1 29/4 हो जाएगी। ये हम पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सारे डिजिट को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दिया आपने। फिर वही स्टेप करना है आपको, जो एलसीएम है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर है 5, और मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर से 11 से। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन, फिर वही स्टेप, एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर से। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा, 10 इंटू 1 हो गया, प्लस में यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 इंटू 11 प्लस में यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 इंटू 29 अपॉन में 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 प्लस में यहाँ 44, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 अपॉन में 20। इसको प्लस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 199 अपॉन में 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी का डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देखिए, 45 अपॉन में 3 माइनस में 42 अपॉन में 6। तो 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। 6 और 3 का एलसीएम, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 से 1 1 और एलसीएम आपका आ जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। अब सेम वही स्टेप, जो आपका एलसीएम है 6 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। बीच में माइनस का साइन, एलसीएम पहले नीचे लिख दीजिए। एलसीएम आपका 6 आया, आपने 6 ले दिया, फिर आपने स्टेप किया, उसके बाद फिर आपका बड़ा ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 42। ठीक है, ये स्टेप हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू में 45 एक स्टेप, माइनस में 1 इंटू में 42 दूसरा स्टेप, अपॉन में 6 आ जाएगा। तो 45 2 जा 90 हो गया, माइनस में 42 अपॉन में 6 हो गया, और ये आ गया आपका 48, माइनस करेंगे तो अपॉन में 6 और 6 8 जा 48। फाइनली आपका 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी का ई पार्ट देखिए, ई पार्ट है 6 अपॉन में 7 प्लस में 2 1 अपॉन में 14 प्लस में 3 2 अपॉन में 21। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना तो आ ही गया, उसके लिए स्टेप मत बढ़ाइए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं समझा ही चुका हूँ आपको। तो 6 अपॉन में 7 प्लस में 14 2 जा 28 और 28 में 1 ऐड करेंगे तो 29 अपॉन में 14 आ जाएगा, प्लस 21 है तो ये 3 टाइम में 63, 63 और 2 65 अपॉन में 21 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे,
एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 21, 14 और 7 का एलसीएम। सबसे पहले 2 से जाएगा, 21 का 21, 2 7 जा 14, 7 का 7। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 का 7, 7 का 7, फिर आप 7 से डिवाइड कीजिए, 1 1 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो 42 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर वही सेम करना है आपने कि आपको एक लाइन खींचनी है और आपको 42 रख देना है। अब 42 का डिवाइड करना है 7 से और मल्टीप्लाई करना है 6 से। पहली कंडीशन में ये होगा, फिर आपका प्लस का साइन, फिर आपको 42 को डिवाइड करना है 14 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 29 से। फिर आपने प्लस का साइन, फिर आपका 42 डिवाइडेड बाई 21 और मल्टीप्लाई 65। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसके आंसर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम में जाएगा, इनटू में 6, पहला ये हो गया, प्लस ये 3 टाइम में जाएगा, 3 इनटू में 29, दूसरा ये, और यहाँ पर 2 टाइम में जाएगा, 2 इनटू में 65, तीसरा ये हो गया, अपॉन में 42 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 जा 36, 36 आ गया, प्लस 29 3 जा 87, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और ये 2 8 हो गया। ठीक है, प्लस में 65 2 जा 130 हो जाएगा, 130 यहाँ अपॉन में 42, एडिशन कर देंगे 253 अपॉन में 42। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। एफ देखिए 9 1 अपॉन में 5 माइनस में 12 अपॉन में 10। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45 और 1 ऐड कीजिए 46 अपॉन में 5 माइनस में 12 अपॉन में 10, ये हो गया। 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, आप लेके देख लीजिए क्योंकि 5 के टेबल में ऑलरेडी 10 आता है। तो यहाँ पर 10 एलसीएम आ गया। ठीक है, 10 आपका एलसीएम आ गया। सेम वही एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। ठीक है, माइनस में एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, यहाँ पर ये 2 टाइम्स में चला गया, 2 इंटू में 42 पहला स्टेप, माइनस में ये 1 इंटू में 12 दूसरा स्टेप, अपॉन में 10 आ गया। ठीक है, 42 2 जा 42, सॉरी यहाँ पर 46 है ये वाला स्टेप। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 46, ऊपर 46 था, हमने इसको 42 कर दिया। ठीक है, 46 हो गया। अब 46 2 जा 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 92 हो गया, माइनस में 12 हो गया, अपॉन में 10 हो गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 80 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, आपका 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका गेट सेट गो 5 चैप्टर का फ्रैक्शंस का हो गया है। किसी एक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर इसको भेज दीजिए, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें स्टेप कम करके भी कर सकते हैं। मैंने एक फुल आपको समझने के पर्पज़ से, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, इसलिए मैंने एलसीएम को थोड़ा सा बड़ा करके किया है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला भी मैंने समझा दिया कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो भी समझा दिया। उसको भी स्टेप आप कम करके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी या 2 स्टेप आप देखें तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया है, आगे चल करके डायरेक्ट भी करेंगे आप, 6 7 में डायरेक्ट ही करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टेप समझना ज़रूरी होता है। मैं पहले ही समझ गया हूँ कि बच्चों को आगे ये स्टेप समझ में आता नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस।